नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा और टॉक शो बाय खुशबू सेठ। अभी त्योहारों का सीज़न है। त्योहार, इवेंट्स, गेट टुगेदर, बहुत सारे लोग इवेंट्स में जुड़ जाते हैं और इवेंट्स के लिए हमें चाहिए रहता है इवेंट मैनेजर की। और आज के शो के हमारे गेस्ट है जो कि एक इवेंट मैनेजमेंट से है और वो हमें आज बताएंगे कि इवेंट वो कैसे मैनेज करते हैं, कौन कौन से इवेंट्स मैनेज करते हैं और क्या क्या तैयारी होती है। तो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट जिगीशा रामबिया सोनी। हाय जिगीशा जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आप कौन कौन सी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। खुशबू जी, बहुत सारे इवेंट्स हैं जो मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। वैसे बेसिकली शादी के लिए वेडिंग इवेंट होता है, फिर गरबा इवेंट, मेहंदी सेरेमनी, हल्दी सेरेमनी, फिर भजन्स वगैरह भी हम लोग करते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे बर्थडे पार्टीज़ है, ओल्ड इज़ गोल्ड, जो जिस किसी भी जो भी रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंगली हम करते हैं। वैसे वर्सेटाइल बोल सकते हैं आप हमें। ओके, वेरी नाइस। और आपने किन किन लोगों के साथ काम किया हुआ है इवेंट में? खुशबू जी, मैं काफ़ी सालों से इस फील्ड में जुड़ी हूँ, तो मैंने बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ में काम किया है। हमारे बहुत अव्वल नंबर के म्यूज़िक डायरेक्टर श्री कल्याण जी भाई, इनकी ग्रैंड डॉटर के वेडिंग में मैंने अपना खुद का मेरा इवेंट था, उसमें काफ़ी साल हो गए उसको। फिर आदेश श्रीवास्तव जी के साथ में मैंने नवरात्रि का प्रोग्राम किया है। वैसे किशोर सोडा जी, बैम्बू बीट्स, ऐसे बहुत बहुत अव्वल नंबर के जो लोग हैं उन लोगों के साथ में मैंने काम किया है। आप इवेंट की तैयारी करते हो तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस, दिक्कतें आती होगी, तो आपको कैसे उसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो और आप इवेंट के लिए क्या क्या तैयारी करते हो? सबसे पहले तो इवेंट के लिए मैं तैयारी का जो क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगी कि पहले तो जो इवेंट जो जिस हिसाब जो टाइप का होता है अकॉर्डिंगली उसको हम लोग फॉलोअप करते हैं और पार्टी की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है तो पहले हम लोग जान लेते हैं। अगर किसी को पर्टिकुलर टाइप के गाने चाहिए या पर्टिकुलर टाइप का सेटअप चाहिए तो उस हिसाब से हम लोग पूरा जो ट्रुप है वो वैसे डिज़ाइनिंग करते हैं और उस हिसाब से पूरा गानों का लिस्ट वगैरह सब सेटअप वैसे ही करके चलते हैं। तो अकॉर्डिंगली इवेंट पूरा जो भी होता है, वेडिंग होता है तो वेडिंग के अकॉर्डिंग, डांडिया होता है तो डांडिया के अकॉर्डिंग, मेहंदी होता है तो मेहंदी के अकॉर्डिंग, और सबकी जो जो हम लोग रिक्वायरमेंट्स होती है अकॉर्डिंगली पूरा डिज़ाइनिंग होता है। और दिक्कतें आप बोल रही है जैसे, तो वैसे काफ़ी सारी दिक्कतें बहुत सारे इतने सालों में मैंने फेस की है। कभी ऐसा होता है कि कोई आर्टिस्ट ट्रैफिक में रुक गया तो नहीं पहुंचा वक्त पे, तो कभी कई बार ऐसा भी हुआ है कि उस आर्टिस्ट के बिना थोड़ा काम हम लोगों ने चला लिया हो और लोगों को पता भी नहीं चला हो करके। तो सारे आर्टिस्ट इस हिसाब से होते हैं तो एक दूसरे का काम वैसे वो संभाल लेते हैं, लेकिन इसमें बहुत सालों का एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत काम करके जाता है। और एक बार ऐसा भी हुआ था कि इवेंट शुरू होने पर था और साउंड वाला नहीं पहुंचा। ओह माय गॉड। तो उसके लिए फिर यहाँ कहीं से पास में जो साउंड था, अच्छा साउंड मिला, उसको मैनेज कर दिया। और एक बार तो ऐसे हुआ कि इवेंट शुरू होने पर था और साउंड का मिक्सर ख़राब हो गया। तो फिर वैसे हम लोगों ने, मतलब बहुत सारी दिक्कतें आती है। और मैं एक बात बोलूँगी कि जो एक्सपीरियंस इतने सालों का होता है ना, तो वो ही रास्ता सुझाने के लिए बहुत काम आता है। तो ये एक्सपीरियंस वर्क, मतलब आप प्रॉब्लम्स को देखते हो एंड देन यू हैव टू टैकल द प्रॉब्लम। जैसे साउंड का प्रॉब्लम होगा, किसी के इंस्ट्रूमेंट्स भी आ जाते होंगे, किसी के इंस्ट्रूमेंट नहीं पहुंच पाते हैं या खराब भी हो जाते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है, कोई अगर ब्राइड या ग्रूम बोल देते हैं कि भाई हमें ये पर्टिकुलर वाला गाना चाहिए, तो वो भी इंस्टेंटली तैयार करना है, तो वो भी एक चैलेंज ही हो जाती है हमारे के सामने। पब्लिक की भी डिमांड्स रहती है, बहुत सारे पब्लिक रहते हैं। यस, तो वो हमारे लिए एक वो भी चैलेंज हो जाता है। तो इतने सालों से काम करते हैं तो अभी उसकी तो आदत ही पड़ गई है, यूँ समझो तो वी कैन डू इट। यस, ये चैलेंजेस कि अभी कोई भी चैलेंज आए तो आपकी एक्सपीरियंस वर्क करता है कि उस चैलेंज को आप कैसे पार करें और कैसे सॉल्व किया जाए। यस, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। कभी क्या होता है कि हम दर्शकों का, जैसे हम जानना चाहेंगे कि कोई क्लाइंट का बजट नहीं होता है, कि कोई क्लाइंट बोलता है कि मुझे इतना ही बजट है और मुझे आपसे वो इवेंट करानी है। तो आपका भी इवेंट है, आपको भी किसी को पे करना है, उतने कम बजट में आप काम करेंगे तो आपके भी लॉस होगा।
तो आपको उस कम बजट को ध्यान में रख के आप किस हिसाब से उनको सारी चीज़ें उपलब्ध कर पाते हैं? गुड क्वेश्चन खुशबू जी। आजकल सब लोग है ना एक पर्टिकुलर बजट बना के चलते हैं, जो इवेंट्स उनके रहते हैं उस हिसाब से। तो कभी किसी को कुछ अच्छा बजट होता है तो उसमें कोई दिक्कत आने वाली बात ही नहीं है, लेकिन अगर कुछ लिमिटेशन हुई तो किस किस्म के आर्टिस्ट हमको ऑर्गेनाइज करने हैं, उनको कैसे हम लोगों को सेट करना है और उनसे काम कैसे निकलवाना है, दैट इज़ द बिगर थिंग। तो वो अगेन उसमें भी आपका सेंस ऑफ माइंड काम करेगा। कि अगर कोई आर्टिस्ट कैपेबल नहीं है उसके लिए, लेकिन उससे काम कैसे निकलवाना है वो हम पे निर्भर करता है। तो वैसे कम बजट में भी हम काम कर सकते हैं। और लोगों को जो एक चार्म चाहिए या एक एन्जॉयमेंट का एक आनंद चाहिए वो हम बेशक दे सकते हैं उनके बजट में। दर्शकों को यही एक फ़ायदा होता है इवेंट मैनेजमेंट को एक इवेंट देना। जैसे उन्होंने बोला कि वो एक कड़ी रहती है कि हम कैसे सिंगर्स के पास या आर्टिस्ट के पास काम निकला सके। वेरएज आजकल सभी चाहते हैं कि हम ही ऑर्गेनाइज कर ले, बट हम ऐसा नहीं कर सकते। एक इवेंट मैनेजमेंट ही कैसे आर्टिस्ट को उनका काम करवाना, कैसे उनके पास से वो काम निकलवाना और उसको कैसे प्रेजेंट करना कम बजट में, वो उनमें एक आर्ट होती है। इवेंट मैनेजमेंट आज लोगों को जानना होगा कि इवेंट मैनेजमेंट का फ्यूचर क्या है, कि उनकी क्या स्कोप है ऐसे करके। यूँ देखने जाए तो खुशबू जी आज के ट्रेंड को देखते हुए इवेंट मैनेजमेंट का बहुत वाइडन स्कोप है। क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है कि क्लाइंट जो इवेंट मैनेजर है उसके ऊपर पूरा काम छोड़ के वो निश्चिंत हो जाता है और अपने घर के इवेंट बहुत एंजॉय कर पाता है। ये एक बहुत बड़ा उसका क्या बोलते हैं प्लस पॉइंट है। यस, प्लस पॉइंट है। तो आगे के दिनों में भी ये ऐसा ही होगा, क्योंकि अभी लोगों को लग्जरी चाहिए। और एक टेंशन फ्री लग्जरी मिलती है तो सब लोग यही फॉलो करने वाले हैं। तो ये इवेंट का ये जो अभी मैनेजमेंट का ये जो आगे जो फ्यूचर बनेगा वो बहुत ब्राइट है। और इसमें भी अगर आप लोगों के हिसाब से अगर वो कॉन्सेप्ट डिज़ाइनिंग करके दोगे और लोग उसको एक्सेप्ट करते जाएंगे तो इसमें बहुत अच्छे स्कोप्स हैं। तो आई थिंक पीपल विल फॉलो दिस। मतलब दर्शकों फ्यूचर है इवेंट में, और इवेंट आजकल सभी जगह चलते हैं। एक बोलते हैं ना कि जब भी किसी के घर पे शादी होती है तो वो खुद ही और बिज़ी हो जाते हैं सारे फंक्शंस वगैरह में। अगर वो इवेंट मैनेजमेंट को रख दे तो वो फंक्शंस को एंजॉय कर पाएंगे, उनको अच्छे से निभा पाएंगे, या उसको अच्छे से वो फंक्शंस में वो सारी एंटरटेनमेंट चीज़ें कर पाएंगे। अगर वो चीज़ें खुद करते हैं तो उनको टाइम ही नहीं मिलता फंक्शंस को एंजॉय करने का और चीज़ों के पीछे भागना पड़ता है। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है। और आजकल ग्रैंड इंडियन वेडिंग का ट्रेंड तो होता ही है ऐसे, और स्पेशली बहुत मैंने सुना है मारवाड़ीज़ हो या गुजराती हो या बहुत सारी और भी कास्ट है जैसे महाराष्ट्रियन हो, सभी आज इवेंट मैनेजमेंट को रखते हैं। yes. और उनकी वेडिंग्स भी ग्रैंड होती है। और म्यूज़िक बोले तो एक ये एंटरटेनमेंट है कि जो लोगों को कुछ इवेंट करना है, गेट टुगेदर भी रखना है तो म्यूज़िक चाहिए। कोई भी इवेंट हो तो म्यूज़िक के बिना अधूरापन रहता ही है। यस। लोगों को बैठ के गाने सुनने हैं, अच्छे से वो माहौल को एंजॉय करना है, रिलिश करना है, उनको अच्छे सिंगर्स के गाने सुनने हैं। और सिंगर्स के भी आजकल आप बोले तो नए वर्जन भी पुराने गाने को रिमिक्स करके आ रहे हैं। तो आप भी ऐसा कुछ अपने उसमें इवेंट्स में ऐसा कुछ तरीका लाए होंगे कि पुराने गाने को कैसे हम नए तरीके से उनको पेश किए जाए ऐसे कर। यस, बिल्कुल। हम लोग जो पहले वाले गाने गाते थे वो आज भी गाते हैं, लेकिन उसको इस तरह से ट्विस्ट करके हम लोग गाते हैं कि लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा रेडी ही होते हैं। एक तरीका होता है वो सही होना चाहिए कि लोगों को पसंद आए, बस वही बात होती है। अक्सर पुराने क्लोथ्स जैसे आप उसको डिज़ाइनिंग करवा के नए बनवा के पहनते हो, सेम वे ये भी पुराने गाने होते हैं, उसको आप अच्छे से डिज़ाइनिंग करके मैशअप टाइप्स करके आप प्रेजेंट करोगे तो छोटे बड़े सबको वो पसंद आने वाले ही है। अच्छा, ये जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है आपसे कि म्यूज़िक ऐसे हो गया है कि पहले 5 मिनट 6 मिनट के सॉन्ग्स रहते थे, अभी के सॉन्ग्स भी कम हो गए हैं। और अभी ऐसा चाहिए कि लोगों को मैशअप मतलब मिक्स चाहिए ऐसे करके।
तो आपको ऐसे ऑडियंस में ऐसा महसूस हुआ रहेगा कि आजकल ऑडियंस 3-3, 4-4 पैराग्राफ नहीं सुनना चाहेंगे, एक ही पैराग्राफ सुन के नेक्स्ट सॉन्ग पे जाना चाहेंगे। तो ट्रेंड इज लाइक दैट ना, अभी ऐसा ट्रेंड है कि ये 1 मिनट या 2 मिनट के गाने चाहिए। क्योंकि अभी सब मैगी में चले गए, 2 मिनट, सब इंस्टा की रील भी होती है, वो भी 30 सेकेंड 60 सेकेंड्स की रहती है। तो ऑडियंस अभी ऐसे हो गए हैं। यस, लोगों को जो चाहिए होता है, अगर आप वो प्रेजेंट करते हो तो आपको ज़्यादा स्कोप बढ़ जाता है। और मैं तो वही बोलूँगी कि हमेशा ज़माने के साथ में ही चलना चाहिए। जो लोगों को चाहिए वही प्रेजेंट करना चाहिए। जो पहले चलता था कि पूरा बड़े बड़े गाने चलते थे, तो वो ट्रेंड अभी नहीं है। आजकल के बच्चे सब बोलते हैं ना, जेट स्पीड में चलने वाले लोग हैं। तो ये भी म्यूज़िक का भी तरीका ऐसे ही हो गया है कि वो जेट स्पीड में ही चलता है। एक गाना इधर से उठाया, एक गाना उधर से उठाया, बस उसको लिंक कैसे करना है और लोगों के अंदर बिठाना है, बस दैट इज द थिंग। आपने बोला कि आप फंक्शंस के हिसाब से म्यूजिक वगैरह फाइल अप करके बनाते होंगे, तो आपको थोड़े मतलब ऑडियंस तो सारे जनरेशन के रहते हैं, ओल्ड एज, यंग जनरेशन, छोटे बच्चे, मिडिल एज के लोग, तो आप उसी सारे एज के लोग को ध्यान में रखते हुए आपको ये कंपोज करना पड़ता होगा, तो उसमें भी बहुत दिक्कतें आती होगी। इसमें क्या होता है, एक तो छोटे बड़े जो होते हैं उनके हिसाब से प्रेजेंटेशन होना ही है, तो ही सब लोग एंजॉय कर पाएंगे। एक बात ये अपने सेंस ऑफ ह्यूमर पे भी काम करता है, और एक ऑडियंस को परखने की जो एक एबिलिटी होती है ना, वो सब में नहीं होती है, वो किसी किसी में ही होती है। तो बस वो एबिलिटी अगर आप में है तो आप जान सकते हो कि ऑडियंस में कौन सा गाना चलेगा, छोटे को भी पसंद आएगा और बड़े को भी पसंद आएगा। तो ऑडियंस को 2 गाने में ही हम लोग जज कर लेते हैं कि ये ऑडियंस किस टाइप की है और इसके साथ में हम लोगों को कैसे जाना है करके, और ऑडियंस को किस तरह कैप्चर करना है अपने पास। तो बस वही जजमेंट उसमें काम आती है। देखा दर्शकों से, हमें लगता है सिंगर्स होते हैं, होस्ट होते हैं, उनका काम खाली बोल के गा के चले जाना, लेकिन उनको ये ट्रिक भी आनी चाहिए कि ऑडियंस को कैसे कैप्टिवेट किया जाए और ऑडियंस को बिठा के रखे अपनी सीट पे, और खाली उठने को तभी बोले जब भी उनको डांस करने का मन हो तभी। और हम लोग करते भी हैं, लोगों को जो एकदम से बैठे सुन होके बैठे हैं ना, उन लोगों को भी हम लोग खड़ा कर देते हैं ये डांस के लिए। है जो सिंगर्स और सभी होस्ट में होना ही चाहिए, तो ही वो कामयाब होस्ट और सिंगर हो। उनका काम खाली गाना और होस्टिंग करना नहीं होता, ये टास्क होता है जो वो करते हैं ऐसे करके। थैंक यू सो मच जिगीशा जी, आपके साथ ये शो में हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही जानकारी मिली जो इवेंट्स के रिलेटेड थी, सिंगिंग के रिलेटेड थी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू खुशबू जी, थैंक यू, नमस्ते दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते।